इधर झुंझुनू के पिलानी से अहम खबर है। सीआरपीएफ जवान की पार्थिव देह का ग्रामीणों ने अंतिम संस्कार करने से मना किया है। ग्रामीणों ने कहा जवान को कोई सम्मान नहीं दिया गया। मांगों को लेकर सीआरपीएफ के उच्च अधिकारियों से बात करने की बात कही है। जिला कलेक्टर को भी ग्रामीण मौके पर बुलाने की मांग कर रहे हैं। मणिपुर में सीआरपीएफ जवान ने कैंप में फायरिंग कर खुद को गोली मार ली थी। हादसे में एक सब इंस्पेक्टर व एक कांस्टेबल की मौत हुई। 8 जवान घायल हुए थे। लेकिन सीआरपीएफ जवान की पार्थिव देह का ग्रामीणों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि जवान को कोई सम्मान नहीं दिया गया जिसका वो हकदार है। मांगों को लेकर सीआरपीएफ के उच्च अधिकारियों से भी बात करने की बात कही है ग्रामीणों ने। जिला कलेक्टर को भी ग्रामीण मौके पर बुलाने की लगातार मांग कर रहे हैं कि जिला कलेक्टर मौके पर आए, बातचीत हो। और चलिए झुंझुनू से सहयोगी प्रदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, ग्रामीण अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, सम्मान नहीं दिया जा रहा है जवान को, ये बात कही जा रही है, क्या स्थिति है अभी? जी बिल्कुल, जो सीआरपीएफ जवान है उनकी चिता को यहाँ पर लेटाया गया है और ग्रामीण यही मांग कर रहे हैं कि उनको उचित सम्मान दिया जाए। जिस प्रकार से एक जवान को सम्मान मिलता है वैसा उनको सम्मान मिलना चाहिए। उसके बाद में ही इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें जो दुर्घटना के बारे में बताया गया था, दुर्घटना क्या हुई, किस प्रकार से उनके जो परिजन हैं उनको अनभिज्ञ जो जवान है उनके रखा गया है। इस मामले में वो कह रहे हैं कि कलेक्टर उन्हें उचित आश्वासन दे, उसके बाद ही ये अंतिम संस्कार किया जाएगा। ग्रामीणों का ये आरोप है कि जब उन पर जो आरोप लगे हैं उन आरोप अगर वो सिद्ध नहीं हुए भविष्य में तो इस जवान के साथ अन्याय होगा। ऐसे में एक उनके साथ चर्चा, उच्च अधिकारियों के साथ चर्चा और उसके बाद ही अंतिम संस्कार किया जाए। अभी फिलहाल अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। कलेक्टर के सहित से जो सीआरपीएफ जवान है उनके उच्च अधिकारियों से बात करने के बाद ही जो सहमति बनेगी उसके बाद ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन क्या कलेक्टर भी मौके पर पहुंच गए? क्योंकि कलेक्टर को भी मौके पर बुलाने की मांग कर रहे हैं ग्रामीण। ये बिल्कुल घंटे भर पहले उनकी पार्थिव देह उनके घर पर सीआरपीएफ जवान लेके आए थे और जो अंतिम प्रक्रिया होती है वो घर पर की गई। लेकिन जब ग्रामीण वहां पर पहुंचे तो ग्रामीणों के साथ साथ जो लोग थे उन्होंने इस बात को लेकर थोड़ी नाराजगी जताई कि उनके पास साथ जो एक जवान की जो अंत्येष्टि होती है उसमें सम्मान होता है, जो उच्च अधिकारी आते हैं तो वो उन पर मौके पर नहीं पहुंचे। तो वहां पर जो तहसीलदार एसडीएम है उनको सूचना दी गई है। अब कलेक्टर कब तक पहुंचते हैं उस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। लेकिन फिलहाल जो ग्रामीण है, परिजन है, वो यही मांग कर रहे हैं कि सैनिक को जो उचित सम्मान है वो यहाँ पर मिलना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन कितनी तादाद में ग्रामीण मौजूद हैं और जवान के परिजनों का भी क्या यही कहना है जो ग्रामीण कह रहे हैं? क्या इसी बात पे वो भी अड़े हैं? तो बिल्कुल देखो, मैं आपको बता दूं कि गुरुवार को यहाँ पर मणिपुर में सीआरपीएफ जवान संजय कुमार है वो वहां पर तैनात थे और वहां पर एक दुर्घटना हुई, हादसा हुआ, ये अभी तक परिजनों को नहीं बताया गया। लेकिन उसमें उन पर ये जो आरोप लगे हैं, मृतक जवान है उनको फायरिंग के आरोप लगे हैं और फायरिंग के बाद उन्होंने भी खुद आत्महत्या करने की बात जो उनके अधिकारी हैं वो यहाँ पर बताई जा रही है। लेकिन जो परिजन है वो ये मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने आत्महत्या की है, किस वजह से है। उन्हें स्पष्ट जो है ना वो लिखित में आदेश नहीं कि इस वजह से उनकी जो है डेथ हुई है। वहीं जो उच्च अधिकारी हैं उनको भी अभी सूचना दी गई है। फिलहाल वो मौके पर नहीं पहुंचे हैं। यहाँ पर जो ग्रामीण है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। वो चाहते हैं कि उनकी जो सैन्य सम्मान है उनको दिया जाए। जी बिल्कुल प्रदीप, और अधिकारियों में मौके पर और कौन मौजूद है जो बातचीत कर रहा है? जी बिल्कुल, जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो यहाँ पर उनकी बटालियन है वो जरूर, उनके जो साथी हैं वो आए हुए हैं। वो ग्रामीणों से लगातार समझाइश कर रहे हैं लेकिन वो परिजन के साथ साथ वो बैठे हुए हैं कि जब तक उनकी जो उच्च अधिकारी हैं वो मौके पे आए उनके पास पहुंचे। लेकिन उच्च अधिकारी हैं वो अभी तक यहाँ पर मौके पर नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में वार्ता है वो सफल नहीं हो पा रही है। जी चलिए, शुक्रिया प्रदीप इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां ग्रामीणों की मौजूदगी है। पार्थिव देह सीआरपीएफ जवान की उनके गांव पहुंच चुकी है। अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही थी लेकिन ग्रामीणों ने कहा कि जवान को सम्मान नहीं मिला है जिसका वो हकदार है और जो आरोप लग रहे हैं उसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। वो निराधार भी हो सकते हैं लेकिन अगर ये जो आरोप है वो गलत हुए तो फिर ज्यादती होगी इस जवान के साथ। और इसलिए ग्रामीण चाहते हैं कि जवान का जो अंतिम संस्कार हो वो ससम्मान हो और इसी बात को लेकर ही अपनी मांग पर अड़े हुए हैं।